चल चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरिका शर्मा ब्लॉग्स। तो मेरे को भूख लगी थी और मेरे को ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं है वैसे तो। मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ें बनानी आती है, एक मैगी बनानी आती है और एक और चीज़ है जो भी मैं बनाने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी नहीं। तो मेरा मैगी खाने का वैसे मन था नहीं अभी, क्योंकि इतनी मेहनत होती है मैगी में, खड़े रहो, होती रहती है, इसलिए मेरा मन नहीं था मैगी बनाने का। तो मैंने सोचा कि जो मेरी दूसरी फेवरेट चीज़ है और वो मेरे को बहुत पसंद है वो बनाते हैं, तो चलो बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ भेलपूरी। तो चलो हम जल्दी से बना लेते हैं। मैंने लिया एक ये बोल, ये रहे चॉप्ड अनियन। और वैसे मेरे को पता नहीं है मैंने कितने काटे हैं, मेरे को जस्ट जो भी दिखा मैंने वो जल्दी से काट दिया, मीडियम बड़ा जो भी था वो मैंने काट दिया। तो आप बनाओ तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपकी क्वांटिटी जितनी हो। तो ये अनियन डालती है। अब है मेरे पास ये चॉप टमाटो, जो कि मैं थोड़े से बड़े खाती हूँ, मेरे को टमाटो अच्छे लगते हैं भेलपूरी में, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े काटे हैं। ये भी मेरे को पता नहीं है कि मैंने कितना काटा है, बड़ा छोटा वो मेरे को कुछ नहीं पता है। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ। इसलिए तो टीवी देखते देखते मेरे को भूख लगती है, क्योंकि टीवी देखते देखते तो सबको ही भूख लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। वैसे मम्मा मना करती है कि घर पे अकेले हो तो गैस चलानी चाहिए, तो इसलिए मैंने मैगी इसलिए नहीं बनाई, एक वो भी रीज़न है, और एक इसमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलो। तो अब मैं डालने वाली हूँ ये मिर्ची, तो स्पून थोड़ी सी डालूंगी। वैसे मेरे को मिर्ची तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को डांट पड़ती है हमेशा ज़्यादा मिर्ची के लिए, तो मैं इतनी सी डालूंगी, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। 2,000 years later. ऐसे लाल लाल हो गया है, जब लाल हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डाली है, इसलिए मेरे को हमेशा डाल, कभी कभी दीदी से भी पड़ जाता है। तो अब मैं ले रही हूँ ये चॉप्ड मिर्ची। तो ये भी शायद मैंने कितनी ली होगी पता नहीं मेरे को, मैं ऐसे देखती नहीं, मेरे को जब भूख लगती है तो मैं सीधा बनाती हूँ, फिर मेरे को कुछ याद नहीं रहता, कोई मुझसे पूछता है तो। ऐसे बहुत सदियों पुरानी बातें जो होती है मेरे को याद रह जाती है, लेकिन अभी जो कल हुआ मेरे को याद नहीं होगा, अभी मैं कल के खाया वो भी भूल जाती हूँ। कल मिर्ची इसमें शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं तो ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ। तो अब मैं डालने वाली हूँ ये है इमली की चटनी, जो कि ऑलरेडी बनी हुई पड़ी थी, तो इसको थोड़ी सी डालूंगी। ज़्यादा फिर वो क्या है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो खट्टा भी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेमन भी डालने वाली हूँ। इतनी इनफ है। तो अब मैं डालती हूँ, नींबू डाल देते हैं। ये तो मेरे से नहीं निकलने वाला, दूसरा नया ले लेते हैं, इसके पीस पक्का आएंगे इसमें, देखा। कोई बात नहीं, जब मैं बनाती हूँ खुद से बनाती हूँ तो खा लेती हूँ, लेकिन कोई और बनाता है तो फिर मेरे को नखरे रहते हैं, इसमें बीज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। और मैं खुद बनाती हूँ तो पता, मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैंने ये उल्टा सीधा किया है, खुद खा लेती हूँ चुपचाप साइड में जाके। मेरे को ये डर रहता है कोई ये ना बोल दे कि मेरे को टेस्ट कराते हैं एक बाइट, तो मैं चुपके से साइड में जाके खा लेती हूँ। एक बार मेरे से नमक तेज़ हो गया था, मैं इसमें भेलपूरी बनाई थी, उसमें नमक तेज़ हो गया था, तो वो मैंने लेके साइड में लेकर चली गई, चुपचाप खा लिया। वैसे पापा ने बोल दिया मेरे को एक बार टेस्ट कर। मैंने समझाई पापा को पूरी बात है जल्दी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक,
नमक मिर्च हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है और ये जो खट्टा होता है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, शायद इतना बहुत होगा। वैसे भी देखना मम्मा आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ तो किया है इधर किचन में, जबकि मैं एकदम साफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, मैं कभी भी सबूत नहीं छोड़ती, लेकिन वो कैसे जैसे डस्टबिन में कुछ उनको मिल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है उनको कि मैंने कुछ बनाया। मैं मैगी बनाती हूँ कभी कभी तो उनको पता चल जाता है। अब क्या करना, हाँ ये है वो जीरा पाउडर जो होता है उसको ग्राइंड करके पाउडर है उसका, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब मैं थोड़ा सा है पेरी पेरी वो डाल देती हूँ, ये भी ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, बाकी सबको अच्छा लगता है घर में। ऐसा नहीं है कि घर में सब्जी रोटी नहीं पड़ी है और कुछ नहीं पड़ा है तो मैं नहीं बना के खा रही, घर में सब्जी रोटी भी पड़ी लेकिन मेरे को वो नहीं खानी, उनको कुछ चटपटा और चटचम खाने का मन करता है इसलिए नहीं खा रही। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये है और थोड़ी सी चने की दाल जो मैं धनी फ्राई की थी, ये भी ज़्यादा नहीं डालती, अब हमको डालना है धनिया, तो मैं भूल ही गई जो साइड में पड़ा हुआ था। मतलब मैंने ऐसे पहले ऐसे कुछ काम करती थी, ऐसे मैगी वैगी बनाती थी ना किचन में, तो मेरा ऐसे तब से जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था मैंने तब से मैं ऐसे ही करती थी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले थे ये, आइए ये रही हमारी भेल पूरी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये ऐड किया, वो ऐड किया, ये ऐड किया, तो तब से मैं ये करती थी, मेरे को बहुत शौक है सब करने का, हर जगह जहाँ पर भी काफ में रेडी हो रही है तो अब मैं लगाने वाली हूँ ये, और मैंने ऐसे अपने बाल सुझाए हैं ऐसा लग रहा है, तो मेरे घर पर सब देख के हंसते थे मेरे ऊपर, बट मेरे को पसंद है करना, मैं कटना चाहती हूँ। अब हम डालते हैं ये फूलिया, आई डोंट नो कि आप लोग क्या बोलते होंगे इसको, बट मैं फूलिया, हमारे यहाँ फूलिया बोलते हैं। मैंने एक सेकंड पहले पूरी डालना था और मैं भूल जाती थी ऊपर से। ये पानी पूरी का जो मसाला होता है ये वो थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, ये थोड़ा खट्टा होता है इसलिए। पानी पूरी की पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इससे खुशबू अच्छी आती है। ये भी हमको इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रहने देना चाहिए, इससे जो अंदर की मिट्टी छुनी है थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाए। 2000 years later. तो ये सेटल डाउन हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये फूलिया, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके पास जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ फूलिया बोलते हैं। थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले मैं इसको साइड में रख देती हूँ, इसको हिलाएंगे तो इसको जब डालते हैं ना फूलिया को, पहले तो ये थोड़ी फूली भी रहती है, बट जब इसमें ये पानी में जाती है तो ये ऐसे हो जाती है। कुछ कुछ वर्ड कभी निकलते नहीं आए, यहाँ पर ही रह जाते हैं। One eternity later. अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये गार्निशिंग के लिए, क्या बोलते हैं इसको, मैं बोला ना कुछ कुछ वर्ड आते आते रह जाते हैं, जो भी बोलते हैं व्हाटएवर, नमकीन वो भेलपूरी वाली, तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ इसको थोड़ा, ये गार्निशिंग के लिए ऊपर मैं थोड़ा सा ये भी डाल दूँगी, ये वही चने की दाल है। तो बस ये रेडी है, अब मैं इसके साथ थोड़ा सा जूस पी लूँगी, जूस बना देती हूँ, वैसे तो रेडीमेड है बस उसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा वैसे भी। चलो रेडी करते हैं। तो ये अब मैं ये है लेमन वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा डाल दूँगी, फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, या तो हमेशा मुझे मीठा ज़्यादा हो जाता है या फिर फीका ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इतनी सी जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं आइस डालने वाली हूँ इसके अंदर, तो ये आइस मैं उसको डाल देती हूँ। चलो हम जल्दी से इसको खाते टेस्ट करते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मिर्ची ज़्यादा हो गई, नमक कम हो गया और शायद नींबू और इमली ज़्यादा हो गई है, मेरे को कुछ तो अजीब लग रहा है कि मैंने कुछ आभास हो रहा है मेरे को ऐसा कि मैंने कुछ किया है।
2,000 years later. अच्छा बन गया बहुत। मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि एक बार में बिना टेस्ट किए सब कुछ सही हो जाएगा। यम बनी है, यम। झूल में एकदम परफेक्ट बन गया है। मतलब मेरे से ऐसा हमेशा होता नहीं है, कोइंसिडेंस हो गया आज ही। वो इसलिए शायद क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए इंसान ने भी सोचा कि थोड़ी सी मेरी लाज रख लेते हैं। कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ये बना रहे हो तो क्या ये अच्छा बना कि नहीं बना, या आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। एंड लाइक माई वीडियो and share and subscribe my channel. Thanks for watching.